मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ में चंगाई के लिए विश्वास के वचनों को बांटने वाला हूं। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जिस समय बीमारी आती है शरीर के ऊपर तो आत्मा टूट जाती है। और मेरे प्रियो, ये वो समय होता है जहां इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स काम करने लगती है, नकारात्मक विचार उसके जीवन के अंदर कार्य करने लगते हैं और वो अपने जीवन के अंदर अच्छा कम पर बुरा ज्यादा सोचने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ में इन वचनों को बांटने जा रहा हूं जो कि बीमारी के समय में आपको विश्वास देंगे, आपको हिम्मत देंगे और आपकी चंगाई के प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर देंगे। यानी कि परमेश्वर की ओर से चंगाई आपके जीवन के लिए आएगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो विश्वास से इन वचनों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें, विश्वास से इन वचनों को अपने जीवन के लिए बोलें। और ये वचन जो मैं आपके साथ में बांटने जा रहा हूं मेरे भाई मेरे बहन, ये आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से चंगाई को और छुटकारे को लेकर के आएंगे। और मेरे प्रियो, आप में से कई लोग इस वचन को सुनते सुनते चंगाई को प्राप्त करेंगे। और आने वाले समय में मेरे प्रियो, मैं कमेंट के अंदर आपकी गवाहियों को सुनूंगा। आप अपनी गवाही को देंगे कि पास्टर जी, परमेश्वर ने हमसे बात किया और हमें छू करके चंगाई दी। मेरा यह विश्वास है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से चंगाई दी है। सो विश्वास के साथ में, बड़े हियाव से, दृढ़ता के साथ में ना सिर्फ इन वचनों को सुने, लेकिन इन वचनों को अपने जीवन के ऊपर क्लेम करें, डिक्लेयर करें कि परमेश्वर, मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूं। मेरे प्रियो, यशाया उसके 54 अध्याय के अंदर जब आप जाएंगे और उसके 3 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों ही के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए हैं, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुचला गया है। और ध्यान रखिए, वो सब कुछ इसलिए ताकि मैं और आप चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर मेरे प्रियो चंगाई को प्राप्त करें। यह परमेश्वर की इच्छा है। भजन संहिता 147 का 3 वचन कहता है, वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, बीमारी के कारण से क्या आप शोकित हो रहे हैं? क्या आप परेशान हो रहे हैं? आपका मन दुखी है कि मैं कब ठीक होऊंगा? तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर कार्य करने दें। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। वो आपके जख्म के ऊपर मेरे प्रियो मरहम पट्टी बांधने वाला है। आपके जीवन के अंदर से वो शोक को दूर करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 26 वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन डिक्लेयर कर रहा है इस बात को कि मैं चंगा करने वाला हूं। परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। लेकिन मुझे और आपको कुछ करना है, और करना पता है क्या है मेरे प्रियो? एक कार्य करने की जरूरत है। परमेश्वर का जो वचन है उसे तन मन से सुनना है। ये वचन जो आज आपके साथ में बांट रहा हूं, इसे तन मन से सुनिएगा मेरे प्रियो। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, अगर अब तक हमने वो कार्य किए हैं जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिली है, तो आज ही से
वो करना शुरू करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाएं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आपकी रिपोर्टें क्या कह रही हैं, ओ मेरे प्रियो, तरह तरह के लोग क्या बोल रहे हैं, इस बात की तरफ अपने कानों को मत लगाइए। कान लगाना है तो यीशु के वचन पर लगाई है, और यीशु कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। मेरे प्रियो, यिर्मयाह उसका 30 अध्याय और 17 वचन में परमेश्वर कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है, मेरे प्रियो, कई बार डॉक्टर से हम इलाज करवाते हैं और इलाज करवाने के बाद भी चंगाई नहीं मिलती, क्योंकि मेरे प्रियो एक बात आप समझ लीजिए, डॉक्टर सिर्फ आपको दवाई देता है, चंगाई खुदा देता है। अगर चंगाई हमें अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए तो चंगाई परमेश्वर देता है। डॉक्टर प्रयास करता है, कोशिश करता है, दवाई देता है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी डॉक्टर को नहीं पता, पर जैसे जैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है वो उस हिसाब से दवाइयों को चेंज करता है, वो चंगाई नहीं देता। इसीलिए हम पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि अभ्यास कर रहा है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर अभ्यास नहीं, परमेश्वर चंगाई करता है, वो आपको चंगाई देगा। और ध्यान रखिए, एक बार शायद डॉक्टर आपको इलाज करे, आपको चंगाई ना मिल पाए, लेकिन जब परमेश्वर इलाज करेगा तो आपको पूर्ण चंगाई वो देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, उसने मुझे पूर्ण चंगाई दी, पूर्ण चंगाई दी, मेरी रिपोर्टें बदल दी। मेरे प्रियो, वो आपको भी देना चाहता है, लेकिन होने दें कि उस परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अंदर स्वीकार करें। यिर्मयाह उसका 17 का 14 वचन कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है चंगाई के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप कुड़कुड़ाना बंद कर दीजिए, आप अपने ऊपर श्रापों को बोलना बंद कर दीजिए। कई लोग जब बीमार होते हैं तो वो सोचने लगते हैं, ओ शायद मैं अब नहीं बचूंगा, मेरा समय आ गया है, मुझे अब चंगाई नहीं मिलेगी, मैं इसी बीमारी में मर जाऊंगा। नहीं, नेगेटिव बोलना बंद करिए और परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ के ऊपर क्लेम करना शुरू करिए और कहना शुरू करिए और परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करिए। भजन संहिता 41 का 3 वचन कहता है, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसको उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। परमेश्वर कह रहा है, व्याधि बीमारी के अंदर जब आप पड़े हुए होंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है मैं उसे संभालूंगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। और ध्यान रखिए, आपके रोग के पूरे बिछौने को थोड़ा सा भी बाकी नहीं बचेगा। मेरे प्रिय, छोटी सी गवाही इसी वीडियो के अंदर आपको बताना चाहते हैं। भाई को कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसकी कीमो सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन वो अपने घर पे प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, परमेश्वर तू चंगा करने वाला है। पूरा परिवार घुटनों पे आकर के परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगा और प्रार्थना में बोल करके क्लेम करने लगा। मेरे प्रियो, उसका कैंसर फूट करके निकल गया और सारा कैंसर बाहर निकल के आ गया। मेरे प्रियो, वो डॉक्टर के पास जाते हैं तीसरे दिन, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देख करके ताजुब करता, कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कैंसर का एक भी सेल नहीं है, एक भी सेल नहीं बचा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे पूर्ण रीति से चंगाई दे दी। डॉक्टर पूछने लगा, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रार्थना किया। एक अचंभा डॉक्टर को होने लगा और मेरे प्रियो, एक अद्भुत गवाही उस भाई के जीवन के अंदर बन गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके बिछौने को बदलने के लिए, पलटने के पूरा पलटने के लिए तैयार है और चंगाई देने के लिए तैयार है। बस आप क्लेम करिए। मेरे प्रियो, निराश मत होइए, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की अपने जीवन के अंदर घोषणा करिए, वो उलटकर ठीक कर देने वाला परमेश्वर है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 वचन कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए
मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे प्रियो, यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए। जिस समय मैं अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं अस्पताल में पड़ा हुआ था, मैं बार बार यही बोल रहा था, मेरे मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और मैं बार बार यही बोल रहा था, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ और परमेश्वर ने मुझे पूर्ण चंगाई दे दी। मेरे प्रियो, वो आपको भी पूर्ण चंगाई देना चाहता है। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और 6 वचन कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके लोगों को चंगा करूंगा और उन पर पूर्ण शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो पूर्ण शांति को आपके जीवन के अंदर देगा, वो पूर्ण शांति को और पूर्ण सच्चाई को। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। जितनों ने उसे पुकारा, जितने उसके पास आए, यीशु ने उन्हें चंगाई दी है। आज भी यीशु जिंदा है, आज भी यीशु चंगा करता है। लोग आज भी सवाल पूछते हैं और उनको लगता है कि पादरी चंगा करते हैं लोगों को, ओ पादरी लोग चंगा करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु चंगा करता है और करता रहेगा। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो चंगाई को पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा। परमेश्वर अपनी सच्चाई को उनके जीवन के ऊपर प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 30:2 कहता है, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, आप उसकी दुहाई दीजिए, वो आपको चंगा करने के लिए तैयार है। मलाकी उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब एक लंगड़ा बैठा हुआ भीख मांग रहा था सुंदर नाम फाटक पर, वो परमेश्वर के दास वहां पहुंचते हैं, उसके जीवन के अंदर चंगाई आ जाती है और मेरे प्रियो, वो उछलता है, कूदता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको पड़ा रहने नहीं देगा। विश्वास कीजिए, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यीशु वो सूर्य जो है, वो उदय उनके ऊपर होता है। जो भय मानते हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका आदर कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 8वां वचन कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेहत में पाया है, सेहत में दो। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको सेहत में चंगाई देना चाहता है। आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से कोई ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से कोई रुमाल खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बस विश्वास से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, परमेश्वर को पुकारना है, उसके वचन को अपने जीवन के ऊपर बोलना है। आपके जीवन के अंदर वो सेहत में चंगाई, मुझे सेहत में चंगाई दी, क्या आपको नहीं देगा? ना जाने कितनों को दी, वो आपको भी देना चाहता है। मेरे प्रिय, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय 25वां वचन कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। मेरे बहन, मेरे भाई, उसकी आराधना करिएगा, उसकी महिमा कीजिएगा, उसकी उपासना करिएगा। जीवन के अंदर कुछ भी आ रहा हो, आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, उसकी उपासना करना शुरू करें, उसकी महिमा करना शुरू करें, क्योंकि मेरे प्रिय, ये बीमारी यीशु से डरती है। आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, वो यीशु से डरती है। यीशु का वचन कहता है कि वो तेरे अन्न जल पे आशीष देगा। आप खाओगे, आप जो पियोगे, वो आपके जीवन के अंदर रोगों को नहीं पर चंगाई को उत्पन्न करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 103 का 2 से 4 वचन तक में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। 3 वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके सिर पर करुणा का और दया का मुकुट बांधेगा। वो अपनी दया को आपके जीवन के ऊपर करेगा, वो अपने अनुग्रह
अनुग्रह को आपके जीवन के ऊपर प्रकट करेगा। विश्वास करें और अपने विश्वास में कमजोर ना हो। विश्वास से परमेश्वर के वचन को क्लेम करें। यशाया उसका 40 का 29 वचन कहता है, वे थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। क्या आप अपनी बीमारी से, क्या आप अपनी रोग से थक चुके हैं, दवाइयों से थक चुके हैं, इलाज कराते कराते थक चुके हैं, तो परमेश्वर कहता है वो थके हुओं को बल देता है। मेरे प्रभु आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा और आपको चंगाई देगा। आखिरी वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, मरकुस 5 अध्याय और उसका 34 वचन कहता है, उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ना सिर्फ चंगाई देगा, ना सिर्फ वो चंगाई देता है, लेकिन उन रोगों से आपको हमेशा हमेशा के लिए बचा के रखता है। बस करना क्या है? ध्यान रखिए, वो अन्न जल पे आशीष देगा। उसके वचन पर विश्वास करिए, उसके वचन को ग्रहण करिए और उसके वचन को क्लेम करिए और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो कीजिए। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए जो विश्वास से तेरे वचनों को सुन रहा है। पिता, आज ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, इनकी बीमारी का कोई भी नाम क्यों ना हो, इसी समय यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। प्रभु, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा करके अपने बेटे को छू ले, अपनी बेटी को छू ले प्रभु, और पूर्ण रीति से चंगाई दें। और प्रभु, ये गवाहियों के साथ प्रभु तेरी महिमा करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के इस वचन को दूसरों के साथ बांटे ताकि उनका विश्वास बढ़े। सभी को जय मसीह की।